जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोडेट कंपटीशन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे कल इकाई के अंक की बात कर रहे थे दोस्तों। काय की बात कर रहे थे? इकाई के अंक की बात कर रहे थे। इकाई के अंक की बात कर रहे थे। इकाई का अंक क्या होगा, ठीक, और इकाई का अंक क्या होगा इसकी बात कर रहे थे। तो कल हमने पढ़ा था जो भी संख्या का आखिरी अंक होता है वो इकाई का अंक होता है। मैंने संख्या ये लिखी तो इसमें आखिरी अंक क्या है? 2, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 2। या मैंने संख्या क्या लिख दी? 24, 34, 2, 4, 8 ये लिख दी। तो इसमें आखिरी कौन सा? 8 है। तो इकाई का अंक इसमें क्या हो गया? 8 हो गया दोस्तों। फिर हमने देखा था बहुत बड़ी संख्या है, उसके लास्ट में 1 है और उसकी पावर बहुत बड़ी पावर है, कोई भी पावर है, ठीक। तो हम क्या करते थे? इस पूरी संख्या को कैंसिल करते थे, केवल 1 मान जो लास्ट संख्या होती थी उसे लेते। लास्ट संख्या क्या है? 1। और इसको भी पूरे को कैंसिल करते थे, केवल इसकी लास्ट 2 रखते थे। तो इसकी लास्ट 2 रखी, यानी 1 की पावर 54 और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर आता है 1, यानी इसमें इकाई का अंक होगा 1। उसे हमने दूसरी बात इसी में पढ़ी थी। क्या बात पढ़ी थी हमने? कोई भी एक संख्या ली थी, ये ली थी। फिर इसमें हम क्या पूरी संख्या में क्या करना है? ये हमने कल पढ़ा था, कैंसिल करते हैं, केवल लास्ट वाली संख्या जो होती है उससे मतलब हम इसमें रखते हैं। लास्ट में क्या है इसके? 2 है और इस पूरी संख्या को भी करेंगे, कैंसिल करेंगे। इसमें लास्ट में क्या है? 82 है, तो इसकी पावर केवल 82 रखेंगे, 2 की पावर 82। फिर हम क्या करते थे? इस पावर में हम 4 से भाग करते थे। 4 से भाग करा हमने 82 में हम 4 से भाग करा, तो हमने 4 से भाग करा, 4 दूनी 8, ठीक, कट गया। 2 क्या बच गया? शेषफल बच गया। 2 क्या बच गया? शेषफल बच गया। जब 2 शेषफल बच गया यानी 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 2 दूनी 4, यानी इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? इसमें 4 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। ये भी हमने कल पढ़ा था। और हमने कल क्या पढ़ा था? एक संख्या और थी, दोस्तों। अब इस पूरी संख्या हम कैंसिल करेंगे, केवल लास्ट के अंक से मतलब रखेंगे। सब में हम लास्ट के अंक से मतलब रख रहे हैं, तो ये 3। और सब में देखो हमने केवल लास्ट की 2 संख्याओं से मतलब रखा है पावर में। तो पावर में लास्ट में 2 कौन सी है? 25 है, बाकी कैंसिल करो 25, यानी 3 की पावर 25। अब इस 25 को हम भाग करेंगे 4 से। 25 को भाग करा 4 से, जब 25 को 4 से भाग करेंगे तो 4 6 24, एक शेषफल, यानी 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 3 एकम 3, यानी कि इकाई का अंक क्या हो गया इसमें? इकाई का अंक 3 इसमें इकाई का अंक हो गया। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। फिर हमने 2 का रूल पढ़ा था। 2 का रूल में हमने क्या पढ़ा था कि यार 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है। इधर 2 की पावर 5 है, इधर 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 8 है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। दोस्तों हमने यहाँ ये देखा था कि 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 6 है, यानी सिक्वल बनना है। सिक्वल बनना है कि 2 के बाद 4 आना है, 4 के बाद 8 आना है, 8 के बाद 6 आना है। इधर भी ये बनना, देखो 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 6। देखो यहाँ फर्स्ट पे 2, यहाँ फर्स्ट पे 2, यहाँ सेकंड पे 4, यहाँ सेकंड पे 4, यहाँ सेकंड या थर्ड पे 8, यहाँ पे थर्ड पे 8, यहाँ पे फोर्थ पे 6, यहाँ पे फोर्थ पे 6, यानी हर 4 के बाद रिपीट होता है। हर 4 के बाद क्या होता है? रिपीट होता है। इसीलिए हम इसमें 4 से भाग करते हैं। अगर शेषफल 1 आता है तो हम बता देते हैं कि इससे इकाई का अंक 2 है, और अगर शेषफल 2 आता है तो हम बता देते हैं इससे इकाई का अंक 4 है। अगर शेषफल 3 आता है तो हम बता देते हैं इससे इकाई का अंक 8 है। और शेषफल हमारा 4 आता है तो हम मान लेते हैं कि इकाई का अंक 6 है। कब? जब लास्ट में 2 हो। यानी हम बोल सकते हैं, और हम 2 की बात कर लेते हैं कि 2 में क्या क्या शेषफल बचेगा। 2 में क्या क्या शेषफल बचेगा? तो यार दोस्त यहाँ कर लेता हूँ मैं। 2 में क्या क्या शेषफल है? 2 में या तो 2 बचेगा, और ये शेषफल आया तो 2 आंसर होगा, या फिर इकाई का अंक 8 होगा, या फिर इकाई का अंक 6 होगा, यानी इकाई का अंक की ये संभावना है 2 में। अगर लास्ट में 2 हो संख्या में
तो हम उसकी पावर को 4 से भाग करके देखेंगे। शेषफल 1 आता है तो आंसर 2 हुआ, शेषफल 2 आते हैं तो आंसर 4 हुआ, शेषफल 3 आता तो आंसर 8 हुआ, और शेषफल आता ही नहीं, पूरा पूरा कट जाता तो आंसर इकाइक अंक 6 होगा। इकाइक अंक 6 होगा। एक बार एक उदाहरण और ले लेते हैं हम इसका। मान लो संख्या ये है और इसकी पावर ये है, ये है, ठीक। अब यहाँ 20 है, लास्ट के पूरी से मतलब नहीं रखेंगे, इधर ही पूरी से मतलब नहीं रखेंगे, लास्ट के मतलब रखेंगे। लास्ट में इधर 2 है और 2 की पावर 20 है। इस 20 को अगर मैं 4 से भाग करता हूँ तो पूरा पूरा कट जाता है 5 बार में। जब पूरा पूरा कट जाता है यानी कोई शेषफल नहीं बच रहा है, जब कोई शेषफल नहीं बचेगा तो इसकी इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा दोस्तों। इकाई का अंक कितना होगा इसका? 6 होगा। ये था, हमने 2 वाली बात सीखी थी। ठीक, अब बात कर लेते हैं 3 में। तो 3 में हमने 3 में भी एक इक्वल बनना था। क्या बनना था? 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 है। ठीक, 1 2 3 और ये 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, ऐसे आएगा यहाँ पे 9, ऐसे आएगा यहाँ पे लास्ट में 7 आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ सिक्वल बनते रहेगा कि भैया 3 में एक शेषफल बच रहा है तो आंसर 3, इकाई का अंक 3 होगा। और शेषफल 2 बच रहा है तो इकाई का अंक 9 होगा। शेषफल अगर 3 बच रहा है तो इकाई का अंक 7 होगा। और शेषफल 4 बच रहा है तो इकाई का अंक 1 होगा। यानी शेषफल 4 का मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट रहा तो इकाई का अंक 1 होगा। यानी सिक्वल का बनना 3, पहली बार में 3, दूसरी बार में 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 1, ये सिक्वल यहाँ बनना, ये सिक्वल यहाँ बनना है। यानी 3 भी 4 के बाद रिपीट हो रहा है, 3 भी 4 के बाद रिपीट हो रहा है। यानी हम बोल सकते हैं 3 में जब शेषफल 1 बचेगा, इसी को हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, तो आंसर या तो 3 आएगा या 9 आएगा या 7 आएगा या 1 आएगा। या 3 में जब किसी संख्या का इकाई का अंक पूछेंगे तो 3 आएगा या तो 9 आएगा या तो 7 आएगा या 1 आएगा। शेषफल 1 बचता है तो आंसर 3 हो गया। शेषफल अगर पावर में हम जब 4 से भाग कर रहे हैं और अगर शेषफल 2 बच रहा तो आंसर 9 हो गया, और शेषफल अगर 3 बच रहा तो आंसर 7 हो गया। शेषफल बच ही नहीं रहा, पूरा पूरा कट रहा तो आंसर 1 हो गया। जब इधर 3 हो, लास्ट में क्या हो, इधर 3 हो, पावर कुछ भी, उस पावर को भाग करने वाला जो शेषफल बचेगा तो इकाई का अंक ऐसे हम निकालते हैं। ठीक, एक और उदाहरण ले लेते हैं इसका हम। देखो आज संख्या है ये 24, 34, 17, 3, इसके ऊपर कोई भी पावर ले लो दोस्तों, ये ले ली मैंने। अब मैं पूरी संख्या का मतलब रखूंगा, इसमें जो लास्ट में उससे मतलब रखूंगा। लास्ट में क्या? 3, तो 3 के लिए हम पता 4 के बाद रिपीट होगा, और इसे भी पूरे कैंसिल करेंगे, केवल लास्ट के 2 रखेंगे। लास्ट के 2 क्या है? 42। जब 42 को मैं 4 से भाग करूंगा तो 10 बार में 40 आता है, यानी 2 एक्स्ट्रा होगा। यानी शेषफल कितना हो गया? 2। जब 3 की पावर 3 में शेषफल 2 बच रहा तो आंसर क्या आएगा? 9 आएगा, क्योंकि 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 9 होता है। तो इकाई का अंक क्या आता है ऐसी कंडीशन में? 9 आता है। देखो यहाँ पे मैं 3 की पावर 6 को मैं 4 से भाग करता हूँ तो 6 को, और 3 की पावर 6 को मैं 4 से भाग करता हूँ, 2 शेषफल बचता है। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या बचा? 9 बचा। यानी शेषफल जब भी 2 बचेगा तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 9 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मान लो ये संख्या था, यहाँ मैं ले लेता हूँ 44 ले लेता हूँ। तो 44 का मतलब क्या होता है? पूरी काट दी मैंने, यही पूरी काट दी है। यहाँ पे केवल लास्ट के 2 ले लिए, यहाँ पे ये वाला ये ले लिया, 44 हो गया। इस 44 को जब मैं 4 से भाग करूंगा, इस 44 को जब 4 से भाग करूंगा तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि चौथी संख्या। तो यानी कि इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। जब पूरा पूरा कट जाए तो इकाई का अंक क्या होगा? इसमें 1 हो जाएगा। तब इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी पूरा पूरा कट जाए तो इकाई का 1, शेषफल अगर 3 आ जाए तो 7, शेषफल अगर 2 आ जाए तो 9, और शेषफल 1 आ जाए तो 3। ये 3 की संख्या में होता है। अब 4 की देख लेते हैं हम। और हम 4 की संख्या बात करें, 4 की पावर 1 रख दिया, 4 की पावर 2 रख दिया, 4 की पावर 3 रख दिया, 4 की पावर मैंने 4 रख दिया। यहाँ मैं करता हूँ 4 एकम 4 हो जाता है, 4 चौक 16 हो जाता है, 16 चौका 64 हो जाता है, और 64 की मैं 4 से गुणा करता हूँ तो 4 जो 16 ऐसे लगाए, 4 256 आ जाता है। तो यहाँ मैंने सिक्वल देखा कि 4 आया, 4 के बाद 6 आया,
4 आया, 4 के बाद 6 आया। यहाँ रिपीट 2 के बाद हो रहा है दोस्तों। यहाँ तो 4 के बाद हो रहा था, 2 में भी 4 के बाद हो रहा था, 2 में भी 4 के बाद हो रहा था, 3 में भी 4 के बाद रिपीट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे 2 के बाद रिपीट हो रहा है। 4 के बाद 6 आया, फिर 4 आ गया, फिर 4 के बाद 6 आया है, फिर हम करके देखते हैं, फिर 4 6 आता है। ये हर 2 के बाद। तो मैंने एक चीज देखी इसमें, अगर 4 की पावर विषम में है तो आंसर इकाइक अंक 4 आएगा। 4 की पावर अगर विषम में है ना, 4 की पावर अगर विषम में है तो आंसर 4 आ जाएगा। और 4 की पावर सम में है तो आंसर 6 होगा। 2-3 उदाहरण देख लें दोस्तों। एक बार 4 की पावर को देखेंगे। 4 की पावर विषम है तो शेषफल 4 आएगा, और 4 की पावर सम है तो शेषफल 6 आएगा। सम यानी तो 2 से कट जाती है, इसकी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 जिसके आखिरी में हो वो सब क्या होंगी, सम होंगी। बाकी सम होंगी, आखिरी में हो वो क्या सब क्या होंगी, सम होंगी, और बाकी सब विषम होंगी। यानी संख्या पे सम हो तो 4 की पावर की जो भी सम हो, 4 की पावर जब सम हो तो आंसर है 6, और 4 की पावर विषम है तो आंसर है 4। अब 2-3 उदाहरण देख लेते हैं हम। यहाँ में लिख देते हैं 4 वाली बात यहाँ लिख देते हैं। यहाँ 4 में 2 कंडीशन बनती हैं, सम और विषम। ठीक सम विषम हो क्या चीज, पावर है ना, पावर और सम है और विषम है। ये 4 में बात होती है। देखो अगर सम है तब तो शेषफल 6, तब तो शेषफल नहीं, तब तो इकाई का अंक 6, और विषम है तो इकाई का अंक 4। देख लेते हैं। 4 की पावर कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, इसकी लास्ट में हमने क्या लिया, 4 लिया, से और भी बड़ा कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें शुरू से तो मतलब नहीं, हमें केवल लास्ट से मतलब होता है। इसकी पावर भी कितनी बड़ी हम ले सकते हैं। जब हमने इसकी पावर ली तो हमने देखा पूरी पावर तो कट गई है, और ये क्या आया, सम आया। ये सम का मतलब क्या है कि भैया इसका इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 6 होगा। जब 4 की पावर सम हो तो आंसर 6 होगा, यानी इकाई का अंक 6 होगा। मैंने इकाई का अंक इसमें पूछ लिया। अब मैं एक और ले लेता हूं। अब देखो इकाई का अंक पूरी से तो मतलब नहीं रखूंगा, केवल 4 से मतलब रखूंगा, और इसके लास्ट के 2 अक्षर ले लूंगा। तो मैंने देखा ये क्या है, ये भी क्या है, विषम है, और विषम की कंडीशन में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 4 होगा। विषम की कंडीशन में इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। तो यानी इसकी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 इसका इकाई का अंक आ जाएगा। अगर पावर सम है तब तो इकाई का अंक 6, और पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा। ठीक है दोस्तों। ठीक, और एक की बात तो हमने आप करी ली थी। एक की बात क्या करी थी, एक में से अरे संख्या 1 होगी, ठीक, जब संख्या 1 होगी, है ना, इसको मैं दोबारा बना लेता हूं। 4 होगी तो 2 कंडीशन होती है, या तो सम की पावर सम में होती है, पावर पी फोर पावर है, या फिर विषम होती है, या फिर क्या होती है, विषम होती है। तो क्या पावर है ना, सम में तो आता है 6, अब विषम में आता है 4। ठीक, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, 1, और 1 में सदा से 1 की पावर कुछ भी है तो इकाई का अंक क्या होता है, 1, इकाई का अंक क्या होता है, 1। ठीक, हमने 4 भी कर लिया। अब हम 5 करके देखते हैं। 5 की पावर 1 लिया तो आंसर कितना आता है, इकाई का अंक 5 आता है। 5 की पावर अगर 2 लिया तो 5 25, तब भी इकाई का अंक कितना आया, 5 आया। अब 5 की पावर अगर मैं 3 लेता हूं ना दोस्तों तो 125, अब भी क्या आया, इकाई का अंक 5 आया। इसकी पावर मैं ले लेता हूं तो 625, अब भी इकाई का अंक क्या आया, 5। यानी 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, या कुछ भी हो, तो उसमें इकाई का अंक हमेशा 5 ही होगा। इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 5 होगा। 1 में भी ये बात लागू थी और 5 में भी ये बात लागू है। 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही होता है। 5 की पावर भी कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 5 ही होता है। तो हम 5 ले लेते हैं यहाँ पे। तो 5 में इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा, है ना, 5 ही होगा। ऐसे मैं 6 लेता हूँ। 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 और 6 की पावर 4। देखो 6 की पावर 1 का मतलब 6, 6 की पावर 2 का मतलब 36, 6 की पावर 3 का मतलब 2 2 16, 6 की पावर 4 का मतलब 36 3
6 कम से 9, ठीक, 6 तो नहीं 12, यानी 1296। अब हमने देखा इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है, 6 6 आ रहा है, यानी 6 में भी अगर 6 की पावर कुछ भी हो, लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। 6 में भी ये बात लागू हुई, क्योंकि जब मैं 6 की पावर 1 ली तब भी 6 आया, 6 की पावर 2 ली तब भी इकाई का अंक 6 आया, 6 की पावर 3 ली तब भी इकाई का अंक 6 आया, 6 की पावर 4 ली तब भी इकाई का अंक 6 आया। तब यानी 6 में भी बात लागू होती है कि यार 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर हमेशा, उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा, उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा, ठीक दोस्तों। लेकिन अगर इकाई की पावर 0 है, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है, तब ये वाली बात लागू नहीं होगी। तब तो क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 6 में हमेशा शेषफल कितना बनता है ना, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। 1 में भी इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। पावर कुछ भी हो, करके देख लेते हैं हम। मैंने बहुत बड़ी संख्या ली, संख्या मैंने बड़ी सी ली, ठीक। अब मैं इसके लास्ट की संख्या से मतलब रखूंगा, शुरू की संख्या से मतलब नहीं रखूंगा। तो लास्ट में क्या है, 6 है। इससे मैं पूरे से मतलब नहीं रखूंगा, मैं लास्ट के 2 से मतलब रखूंगा। और लास्ट के 2 क्या है, लास्ट के 2 72 है। अभी 6 के ऊपर तो पावर है, तो इस यानी इसमें इकाई का अंक 6 ही होगा। इकाई का अंक क्या होगा इसमें, इकाई का अंक 6 ही होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम 6 तक पहुंच गए। अब बात कर लेते हैं हम 7 की। देखो 7 की पावर 1 ली हमने, 7 की पावर 2 ली हमने, 7 की पावर 3 ली हमने, 4 ली, ऐसी 4, 7 की पावर 5 ली, 7 की पावर 6 ली, 7 की पावर 7 हो गई, 7 की पावर 8 हो गई। इसको क्या बोल सकते हैं, 7 बोल सकते हैं, 7 7 49 बोल सकते हैं। और इसको करेंगे है ना, इसकी हम 7 से करेंगे, 7 दिन 63, हाथ लगे 6, ठीक, 34। जब मैं इसकी मैं कैसे करूँगा, 7 से करूँगा तो 7 तियाँ 21, हाथ से लगे 2, 7 चौ 28, 2 30, हाथ से लगे 3, 7 तियाँ 21, 3 24। यानी क्या है, ये सिक्वल आ रहा है, ये सिक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे भी ये सिक्वल आएगा दोस्तों। जब इसी को करेंगे तो यहाँ भी इकाई का अंक कितना आएगा, यही आएगा। यानी कि अगर शेषफल 1 बचेगा तो आंसर 7 आएगा, शेषफल अगर 2 बच रहा तो आंसर 9 आएगा, शेषफल अगर 3 बच रहा तो आंसर 3 आएगा, शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा तो आंसर 1 आएगा। और यही कंडीशन बननी है यहाँ पे। हम एक उदाहरण ले लेते हैं। अब देखो दोस्तों, अब मैं इस पूरे से मतलब नहीं रखूंगा, मैं लास्ट वाले से मतलब रखूंगा। मैं सब में लास्ट वाले से मतलब रख रहा हूँ इकाई का अंक। जब भी इसमें इकाई का अंक पूछ लिया, इस पूरे से मतलब नहीं रखेंगे, पावर केवल 2 से मतलब रखेंगे, लास्ट के 2 से मतलब रखेंगे। लास्ट 2 में क्या है, 3 और 4 यानी 34, 34 यानी 7 की पावर 34, और 7 की पावर 34 को 4 से भाग करूंगा दोस्तों। भाग कैसे करूंगा मैं, 4 से करूंगा, तो 4 8 32, 2 शेषफल बचा, यानी 7 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 9। भाई 7 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, इकाई का अंक कितना हो गया, 9। यानी इकाई का अंक इसमें कितना हो गया, 9। ठीक दोस्तों, इसमें इकाई का अंक कितना हो गया, इकाई का अंक 9 हो गया। इकाई का अंक इसमें 9 हो गया, क्योंकि यहाँ शेषफल 2 बच रहा है, और शेषफल 2 बचेगा यानी दूसरे नंबर पर बचेगा तो आंसर 9 होगा। और ये शेषफल अगर 3 बचता दोस्तों, वो भी मैं देख लेता हूँ। ठीक, इसे देखते हैं। अब जब मैं पूरी से मतलब नहीं रखूंगा, मैं केवल 7 से मतलब रखूंगा, और 7 की पावर केवल 2 से मतलब रखूंगा, लास्ट के 2 से मतलब रखूंगा। लास्ट 2 क्या है, 87। 87 जब मैं 4 से भाग करूंगा, 87 को 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 4 दूनी 8, 7 बचा, 4 एकम 4, 3 शेषफल बचा दोस्तों। और 3 शेषफल में आंसर क्या आना है, 3। जब भी 7 की पावर में 3 शेषफल बचे तो अंत में इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा इकाई का अंक। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसी टेबल में लिख सकता हूँ, मैं इसी टेबल में मैं आगे बढ़ाता हूँ कि 7 की बात हो गई। 7 में भी ये बात लागू होती है, शेषफल 1 बचेगा तो आंसर 7 होगा, शेषफल अगर 2 बचेगा तो आंसर 9 होगा, और शेषफल अगर 3 बचेगा तो आंसर 3 होगा, और शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा यानी पूरी कट जाएगी तो आंसर इकाई का अंक 1 होगा। तो इस टेबल में 7 भी यही रूल फॉलो करता है। 4 से भाग करके देख लेंगे, काय में 2 में भी 4 से भाग करके देख लेंगे, 3 में भी 4 से भाग करके देख लेंगे, और 7 में भी 4 से भाग करके देख लेंगे। 1 में क्या रूल था, अगर 1 की पावर लाख हो, करोड़ों कुछ भी हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। 5 में भी 5 की पावर कुछ भी हो
तो है जीरो को छोड़ के दोस्तों, जीरो को छोड़ के, जीरो किसी की पावर होती तो आंसर इकाई अंक 1 होगा। अब इसकी बात कर लेता हूं तो इसमें भी हमेशा आंसर इकाई अंक 5 होगा, और 6 की पावर कुछ भी हो, ठीक, उसमें भी इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा। फिर बात कर लेते हैं हम 4 की। 4 में 2 बातें हुई, अगर 4 की पावर सम है तो इकाई अंक 6 होगा, और 4 की पावर विषम है तो आंसर इसका 4 होगा। ठीक दोस्तों, हम 7 तक पहुंच गए, हम 8 की बात कर लेते हैं। ठीक, 8 की बात कर लेते हैं। तो 8 में भी देखो दोस्तों, 8 में भी हम बात कर लेते हैं। 8 में हम क्या बात कर लेते हैं, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 और 8 की पावर 4। जब इसको करेंगे तो 8 एकम 8, 8 64, और इसकी भी मैं 8 से गुणा करता हूं तो 8 चौक 32, हाथ से लगे 3, 8 6 48, यानी 512, 512। और इसको भी मैं 8 से करता हूं, 512 को भी मैं 8 से करता हूं गुणा, तो 8 दूनी 16, हाथ से लगा 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 पंजे 40। यानी इसमें इकाई अंक भी क्या आएगा, 8 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 6 आएगा। ये 8 में हो गया। मैं 8 की पावर 5 ले लेता हूँ, 8 की पावर 6 ले लेता हूँ, 8 की पावर 7 ले लेता हूँ, 8 की पावर 8 ले लेता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या आएगा, इकाई का अंक हमेशा 8 4 2 6 आएगा। यानी इकाई का अंक क्या बनेगा, अगर शेषफल 1 बच रहा है तो आंसर 8, और शेषफल अगर 4 बच रहा है तो आंसर 4, और शेषफल अगर 3 बच रहा है तो आंसर 2, और शेषफल बच ही नहीं रहा, पूरा कट जा रहा तो इकाई का अंक 6। ठीक दोस्तों, मैं उदाहरण ले लेता हूं, इसका भी एग्जाम्पल ले लेता हूं। बहुत बड़ी संख्या ले ली मैंने, कतई बड़ी ले ली, इसकी पावर मैंने, ठीक। अब मैं इस पूरी से मतलब नहीं रखूंगा, मैं लास्ट की इकाई से मतलब रखूंगा, और इसको भी मैं पूरा काट दूंगा, केवल लास्ट के 2 से मतलब रखूंगा। इन 82 को जब मैं 4 से भाग करूंगा तो शेषफल मेरा 82 को, इस पावर को मैं भाग करूंगा तो मेरा शेषफल बचेगा 2, और शेषफल 2 बचने का मतलब इकाई का अंक 4। शेषफल 2 बचने का मतलब इकाई का अंक, जो 82 को और मैं 4 से भाग करता हूं तो पूरा 20 बार में कट गया 80, 2 शेषफल बचा, 2 शेषफल बचने का मतलब इकाई का अंक 4। तो यानी 8 को भी इसी श्रेणी में ले लेते हैं, 8 को इसी श्रेणी में ले लेते हैं कि शेषफल अगर 1 होगा तो आंसर 8, और शेषफल अगर 2 होगा तो आंसर 4, और शेषफल अगर 3 होगा तो आंसर 2, और पूरा कट जाएगा तो आंसर 6। यानी इसको भी श्रेणी में ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम डाल देते हैं। अब बात कर लेते हैं 9 की, यानी 9 की पावर भी 1 है, 9 की पावर भी 2 है, 9 की पावर भी 3 है, 9 की पावर भी 4 है, 9 की पावर 5 है, 9 की पावर 6 है, 9 की पावर 7 है, और 9 की पावर 8 है। यानी 9 एकम 9, 9 और 9 की करेंगे 81, और 81 यार 9 से करूंगा तो 9 ऐसी आ गया, और 9 8 72 हो गया, यानी 729 हो गया। ठीक, और 729 की करूंगा तो 9 में 81 ऐसे लगा 8, 9 दूनी 18 26, 9 7 63, और 63 2 65। यानी मैंने देखा 9 की पावर अगर विषम है, 9 की पावर अगर विषम है तब तो इकाई का अंक 9 आएगा, और 9 की पावर अगर सम है तो आंसर 1 आया। देखो यहाँ पे 9 की पावर क्या विषम है तो आंसर कितना आ गया, 9 आ गया, और यहाँ क्या 9 की पावर सम हो गई तो इकाई का अंक कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी कि इसको कौन सी श्रेणी में रखूंगा, इस श्रेणी में रखूंगा, 4 वाली श्रेणी में। 4 वाली श्रेणी मैंने यहाँ लिख दिया 9। अगर सम है पावर अगर सम है, पावर अगर सम है तो ये हुआ, और पावर अगर विषम है, पावर विषम है, देखो पावर अगर सम है तब तो आंसर 1, तब तो इकाई का अंक 1, और पावर अगर विषम है, पावर अगर विषम है तो विषम पे 9, विषम पे 9, यहाँ भी विषम पे 9, यहाँ विषम पे क्या आएगा 9, यहाँ भी विषम पे क्या आएगा 9, यहाँ भी इकाई का अंक क्या आएगा, ये आएगा। यानी कि ये मैं बोल सकता हूँ अगर विषम है पावर तो इकाई का अंक 9 होगा। 9 में 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, इकाई का अंक की 2 ही पॉसिबिलिटी होती है। देखो दोस्तों, अब मैं देख लेता हूं, एक संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है, इसके लास्ट में 9 है, बहुत बड़ी संख्या है, और पावर कुछ भी है, पावर कुछ भी है, ठीक। तो मैं पूरी से मतलब नहीं रखूंगा, मैं लास्ट के इससे मतलब रखूंगा। जब लास्ट में केवल 9 है तो मैं केवल 9 को लूंगा, और इस पूरी पावर से मतलब नहीं रखूंगा, केवल लास्ट के 2 से मतलब रखूंगा। अब 82 हमें पता कौन सी संख्या है,
सम संख्या है। जब 9 की पावर सम संख्या हो तो इकाइकांक कितना होता है? 1 होता है। तो इकाइकांक कितना होता है? 1 होता है। तो इकाइकांक 1 होता है। देखो 9 की पावर क्या है? सम है। 9 की पावर सम है। जब 9 की पावर सम होगी तो इकाइकांक कितना होगा? 1 होगा। और 9 की पावर अगर मैं विषम ले लेता हूं, उसको मैं 83 कर देता हूं, तो 9 की पावर 83 हो गया। और 83 क्या है? विषम है। जब 83 विषम है तो इकाइकांक 9 होगा। इकाइकांक 9 होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने सीखा। आज हमने क्या सीखा, एक बार रिपीट दोबारा से कर लेते हैं हम। दोस्तों अगर 1 की पावर कुछ भी है तो हमेशा आंसर 1 आना है। 1 की पावर कुछ भी मतलब मैंने बड़ी सा ले लिया, उसका लास्ट में 1 है, और पावर इसमें मैंने कुछ भी ले ली, बड़ी सी ले ली, खूब बड़ी, इसकी पावर कुछ भी है तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अगर लास्ट में केवल 5 है, कितनी बड़ी संख्या उसके लास्ट में 5 है, उसकी पावर कुछ भी हो, तो हमेशा जो इकाइकांक आएगा 5 आएगा। और लास्ट में मैं केवल 6 ले लूं, बहुत बड़ी संख्या ले ली हो, मैं लास्ट में 6 ले लिया और पावर कुछ भी हो, तो हमेशा इकाइकांक कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक, 6 आएगा। उसके बाद हम 4 की बात कर लेते हैं। 4 की पावर अगर सम आएगी, 4 की पावर मैंने मान लिया ये ले लिया, ये ले लिया, अब 4 की पावर क्या है? सम है। ऐसी कंडीशन पे इकाइकांक कितना होगा? 6 होगा। 4 की पावर अगर सम है तो इकाइकांक कितना होगा? 6 होगा। और 4 की पावर अगर विषम है, 4 की पावर क्या है? विषम है। 4 की पावर देखो 3 विषम हो गया, तो 4 की पावर जब भी विषम होगी तो आंसर इकाइकांक कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, और हम फिर हमने 9 की बात भी करते थे। 9 भी 2 है, और 9 की पावर सम है या विषम है या सम है, तो कुछ भी है 9 की पावर, यहां कुछ भी संख्या होगी, केवल लास्ट का 9 ले लेंगे। ठीक, देखो, और 9 की पावर विषम है तब तो आंसर आएगा 9, तब तो इकाइकांक आएगा 9, और 9 की पावर सम है तो इकाइकांक आएगा 1, यानी यहाँ इकाइकांक कितना हो गया? 1 हो गया, और यहाँ इकाइकांक कितना हो गया? 9 इकाइकांक यहाँ पे हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसी 2 में हमने देखा था। 2 में हम क्या देखा था? कोई भी संख्या है, बड़ी सी संख्या है, इससे लास्ट में 2 है तो इसकी पावर कुछ भी है, तो हम पूरी पावर से मतलब नहीं रखेंगे, हम केवल लास्ट के 2 से मतलब रखेंगे। इस पूरे से मतलब नहीं रखेंगे, लास्ट से 1 से मतलब रखेंगे। 2 तो ये ऐसे आ गया, और इसकी पावर 21। इस 21 को मैं 4 से भाग कर दूंगा। 21 को जब मैं 4 से भाग करूंगा, शेषफल कितना बचेगा? 1। जब शेषफल 1 बचे तो इकाइकांक 2 होगा। शेषफल जब भी 1 बचे तो इकाइकांक 2 होगा। शेषफल 1 बच रहा, देखो जब मैं काटूंगा तो 5 बार में है, 10 बार में 20 आ जाएगा, 1 शेषफल बचेगा। 1 शेषफल बचने मतलब इकाइकांक 2। 2 शेषफल बचने का मतलब इकाइकांक 4। 3 शेषफल बचने का मतलब इकाइकांक 8, और बिल्कुल कटने का मतलब 6। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी जगह मैं 3 ले लूं तब भी ये बात लागू होती है कि अरे इकाइकांक 1 आएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? इसका इकाइकांक 3 हो जाएगा। हाँ, शेषफल 2 आएगा तो इकाइकांक 9 हो जाएगा, और शेषफल 3 आएगा तो इकाइकांक 7 हो जाएगा। पूरा कट जाएगा तो इकाइकांक 1 आएगा। ये बात 7 में लागू थी, 7 में भी बात लागू थी। इस 3 की जब मैं क्या कर देता हूँ? 7 कर देता हूँ। तो अब मैं इसे 4 से भाग करता हूँ तो कितना बचता है? 1 बचता है दोस्तों। 1 बचने का मतलब 7, 2 बचने का मतलब 9, और 3 शेषफल बचने का मतलब 3, और पूरा कटने का मतलब 1। और 7 की बार मान लो ये कितनी होती? 24 होती, और 24 4 से पूरी कट जा रही है। देखो ये 7 है, और ये लास्ट के 2 ले लिए, 24 4 से पूरी कट जा रही है, पूरी कट जा रही है, तो आंसर कितना आएगा? 1। यानी इसमें इकाइकांक कितना है? इसमें इकाइकांक 1 है। 24 पूरा कट गया तो इकाइकांक इसमें कितना हो गया? इकाइकांक इसमें 1 हो गया। यह बात करी थी हमने 7 की। ऐसे हमने 8 की बात करी थी। अब इसकी का मैं 8 ले लेता हूँ, इसी में दोस्तों मैं 8 ले लेता हूँ। ठीक, इसमें भी देखो जब ये पूरा कट जाएगा, 24 पूरा कट जाए, तो इसमें ऐसी कंडीशन में आंसर 6 होगा। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ 23 ले लेता हूँ। अब इसे भाग करता हूँ 4 से तो शेषफल 3 बचता है। शेषफल 3 बचने का मतलब आंसर इसका 2 होगा, इकाइकांक 2 होगा। शेषफल अगर 2 बचेगा तो इसका आंसर 4 होगा। शेषफल अगर 1 बचेगा तो इसका आंसर 8 होगा। ये 8 में रूल होता है दोस्तों। ये आप ये श्रेणियां बना लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। कल हम इसी श्रेणी पे जुड़े हुए न्यूमेरिकल करेंगे दोस्तों। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो नीचे कमेंट में लिखिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।